प्रणाम वैद्य जी। समय कम था, इसलिए सबसे पहले इसका उपचार आरंभ कर दिया प्रभु। किंतु ये बालक मूर्छा से बाहर आ ही नहीं रहा है। उठो पुत्र। मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भीक होकर कहो, क्या देखा तुमने? श्री राम, मैंने वहां एक बहुत बड़ा असुर देखा। अपनी चिंता को त्याग दो पुत्र। तुम्हारी गांव की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है पुत्र। तुम अपना सत्य मेरे पास लेकर आए हो। वैद्य जी, इस बालक का उपचार यही कीजिए। जाओ पुत्र। मैं सेना लेकर अभी कूच करता हूं प्रभु। अयोध्या भेद्य आर्यसमंत, अयोध्या की पावन धरा पे ना ही कोई युद्ध पग रख पाया है और ना ही कोई रख पाएगा। वो जो भी है उसे खदेड़ने का कार्य मैं स्वयं लूंगा। परंतु प्रभु, रथ सच करवाइए आर्यसमंत। मैं अभी इस क्षण कूच करूंगा। राम राम राम, फंस गए ना मेरी चाल में। आओ राम आओ। इसी एक क्षण की तो वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे। हर एक पीड़ा का, हर एक दुख का प्रतिशोध लूंगा। जो गांव तुमने मेरे कुल, मेरे परिवार पर लगाए हैं, हर एक गांव का मूल्य चुकाना होगा। यहाँ मैं और वहां अथर्वासुर तुम्हारे वंश का अंत कर अपने वंश का प्रतिशोध लेंगे। राम, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता। स्वयं ब्रह्मा का वरदान है मुझे। राक्षसों का ये रूप साधारण नहीं है। आप दोनों भी आगे बढ़ जाइए। उस गांव में संकट घोर है। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हम आपकी रोचक कहानियां सुन सुनकर इतने बड़े हुए हैं और आज जब उन कथाओं का मंचन देखने का अवसर मिला है तो भाग जाए। आप हमारी माता को माता मानते हैं और हमारे पिताश्री को प्रभु, और जब साक्षात संकट मोचन हमारे साथ है तो हमें किस संकट का भय? हम भी अपने बड़े भैया के साथ रहकर उनके गुण ग्रहण कर ले। चलिए फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लो, ये तैयारी भी पूरी हुई है। तन तो सच हो गए, किंतु मन का क्या? इस स्वर्ग से आश्रम में रहना, भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में रहना सौभाग्य था मेरा। दुख तो होगा ही, किंतु जीवन में सदा आगे की ओर ही देखना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। जो है उसका उत्सव मनाओ पुत्री, और जो छूट रहा है उसका दुख नहीं। तुम्हारी स्मृतियां सदा साथ रहेंगी और गर्व भी कि देवी सीता ने मुझे माता कह के पुकारा था।
बन गई वो अयोध्या। क्या हुआ अयोध्या में? आर्य सुमंत, अयोध्या के चारों ओर इसी प्रकार सेना का पहरा रखिए। कदाचित इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, किंतु नीति का पालन अनिवार्य है। जो आज्ञा महाराज। राम के रहते अयोध्या की सीमा तक नहीं आ पाएगा। सारथी, ये लो, जल पियो। अब बताओ, अयोध्या में क्या हुआ प्रसूता? अयोध्या में कुछ नहीं हुआ। अयोध्या के राज परिवार के रथ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या? वधू माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। तुम अयोध्या की कुलवधू हो, तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। सोते ही काजू प्रथम जनु की रघुकुल मात रघुपति छ भ्रात जानकी भक्ति कौशल गमन भात बड़ी माता। सोचा नहीं था कि मेरी तपस्या का फल इतना अधिक बढ़कर लौटेगा। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।
यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इस द्वंद में आनंद आएगा। बड़ा बलशाली असुर आ रहा है आपके समक्ष। सज रहिए लवकुश। स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हाँ? अचूक है मेरा वार, अभेद्य है मेरा प्रहार। तुम सब आधे आधे जीवित लौटकर नहीं जाओगे। जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तुम्हारे पराक्रम से कौन परिचित नहीं है हनुमान, लेकिन साहस भी तब सफल है जब सामने संकट न हो। वाह, तुम्हारे हर वार का मूल्य ये निर्दोष चुकाएंगे। मत मारो हमें, मत मारो, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। आओ राम, आओ। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने, अब प्रहार करूंगा। सहस्त्रमुख। अति उत्तम राम, अपनी मृत्यु को पहचान गए। हाँ, मैं सहस्त्रमुख हूं, वही सहस्त्रमुख जिसने अयोध्या के सुख को छिन भिन किया, बिना अस्त्र उठाए पूरे कौशल राज्य को धराशायी किया। वही सहस्त्रमुख जिसने तुम्हें विजय का उत्सव तक मनाने नहीं दिया। वही सहस्त्रमुख जिसने असुर कुल के अंत के पश्चात भी असुरी सोच को अनंत रखा। अकेले आने का निर्णय उत्तम था तुम्हारा राम। कम से कम तुम्हारी सेना तो संघार से बच गई, किंतु रक्त से प्यासी मेरी सेना को तो अब केवल रघुनंदन के रक्त से ही प्यास बुझानी होगी। हनुमान जी,
दिखाने का नहीं, बुद्धि का उपयोग करने का है। शत्रु को उसकी जीत का आभास दिलाने का है। हाँ हनुमान जी, नीति अनुसार रण में कभी कभी रण छोड़ना आवश्यक होता है, ताकि हम अपनी रणनीति का निर्माण कर सके। और हमारी नीति पर काम करने के लिए हमें इसे यह आभास दिलाना होगा जैसे वो जीत रहा हो। और जैसे ही वो तनिक भी असावधान होगा, हम अवसर का लाभ उठाकर उसे उसके अंत तक पहुंचा देंगे। हे दानवीर, हम स्वयं को आपके आगे समर्पित करने के लिए सज्ज हैं। राम रावण युद्ध के बाद राम और सहस्त्रमुख रावण का युद्ध बहुत समय से शेष है। मेरे बहुत से प्रतिशोध शेष है। पहला प्रतिशोध मेरे छोटे भाई रावण की मृत्यु का। दूसरा प्रतिशोध मेरे पुत्र चंद्रबाहु के वध का। तीसरा प्रतिशोध मेरी बहन शूर्पणखा के अपमान का। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। कुछ स्मरण आया राम? मैं वो शूर्पणखा हूँ जिसके सम्मान को तार तार कर दिया था तुमने और तुम्हारे उस भाई ने। तुमने अपने छल से मेरे भैया दशानन लंकेश रावण का बल तोड़कर उन्हें मार दिया था और मुझे सदा सदा के लिए अकेला कर दिया था। और देखो आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो।